स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अक्सर कंपटीशन में देखा होगा कि कैलेंडर के सवाल लगभग हर सेट में पूछे जाते हैं और कैलेंडर की जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्या होती है, अतिरिक्त दिन को जो समझने में हमें यहाँ प्रॉब्लम है, उस अतिरिक्त दिन के कारण हम अक्सर क्या होता है, सवाल को गलत बनाकर आ जाते हैं। पर आज इस क्लास को ध्यान से देखिए, छोटा सा ही क्लास लूँगा, लेकिन इसमें आप लोगों को मैं मेन कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसमें कि अक्सर आप लोगों को समस्या होती है। मैं छोटी छोटी क्लास बनाऊंगा ताकि आप लोगों को एक क्लास में ज़्यादा लोड ना हो। तो आइए सबसे पहले आज हम अतिरिक्त दिन को जानने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि जो आपके कैलेंडर में दो तरह के वर्ष होते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। पहला होता है साधारण वर्ष, ये आप लोग जानते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और दूसरा होता है लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष, इसमें आपके फरवरी में 29 दिन होने के कारण इसमें 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल है कि ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष से फ़र्क पड़ता क्या है। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए साधारण वर्ष और लीप वर्ष के कारण एक दिन बदलने के कारण बहुत सारा फेरबदल हो जाता है। इसी से अतिरिक्त दिन को हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, आइए अतिरिक्त दिन को हम लोग पहले अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात है, देखिए अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन अगर आप समझ लेते हैं तो समझिए कि आपका समस्या सवाल हो गया, सॉल्व समस्या, और आप कोई भी प्रॉब्लम को बिल्कुल ही आसानी से बना पाएंगे अगर अतिरिक्त दिन को आप समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए होता क्या है कि अगर 365 दिन वाला साल है, इसमें एक अतिरिक्त दिन होता है, एक अतिरिक्त दिन होता है, और 366 दिन वाला जब होता है इसमें दो अतिरिक्त दिन होता है। अब इसको भी हम डिटेल्स में समझेंगे कि एक और दो अतिरिक्त दिन आता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए अतिरिक्त दिन एक होने का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका कैलेंडर जाएगा एक साल के बाद एक दिन आगे भाग जाएगा। कहने का मतलब देखिए इजी वे में समझिए, अगर आपका 1 जनवरी, अगर आपका 1 जनवरी 2001, अगर आपका 1 जनवरी 2001 मान लीजिए संडे है, अब इस चीज़ को समझना है। तो आपका क्या होता है, 1 जनवरी 2001 के बाद क्या आएगा, 1 जनवरी 2002 आएगा। तो 1 जनवरी 2002 जो होगा, 2002, वो आपका संडे से क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। यही एक अतिरिक्त दिन होता है, यानी ये एक अतिरिक्त दिन के कारण अगले साल में 1 जनवरी एक दिन आगे बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है कि 2001 है साधारण साल, इसमें 366 दिन नहीं होता है। 2001 में फरवरी 28 दिन वाला होगा, इसलिए यहाँ पर 2001 साधारण वर्ष है, इसमें 365 दिन होते हैं। यानी कि अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझना है कि अगर यहाँ पर 1 जनवरी 2001 को संडे हुआ तो अगले साल में 1 जनवरी 2002 मंडे हो गया, एक दिन आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करेंगे 31 दिसंबर की, यानी 31 दिसंबर कौन सा, 2001 का, 31 दिसंबर जो 2001 रहा होगा वो तो आपका संडे ही रहा होगा। सोचने की बात है। अब आप ऐसा बोलेंगे क्यों होगा, क्योंकि देखिए क्लियर सी बात है कि जब आपका 31 दिसंबर 2001 संडे को समाप्त हुआ होगा तभी तो 1 जनवरी 2002 सोमवार को आया होगा। क्लियर बात हो गई। यानी कि साधारण साल में क्या होता है, जिस दिन पे साल आपका शुरू होता है उसी दिन पे साल समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, आइए अब लीप वर्ष की बात करेंगे। मान लीजिए 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 आपका क्या होता है, लीप वर्ष है। मान लीजिए 1 जनवरी 2004 को मंगलवार है। ठीक है, 1 जनवरी 2004 को क्या है, मंगलवार है। अब क्या होगा कि 1 जनवरी जब हम 2005 की बात करेंगे, 1 जनवरी 2005 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मंगलवार। देखिए आपका क्या होता था, साधारण साल में मंगल से बुध हो जाता था, लेकिन यहाँ बुध भी नहीं होकर क्या हो जाएगा, ये गुरुवार हो जाएगा। अगर 1 जनवरी 2004 लीप साल है तो 1 जनवरी 2005 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरुवार, यानी बुधवार भी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि
लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है, 2 होता है। इसलिए जब आपके 1 जनवरी 2004 मंगलवार था तो 1 जनवरी 2005 बुधवार नहीं होकर वो गुरुवार हो गया। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2000 साल का जो अंत हुआ था यानी 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था, तो 31 दिसंबर 2004 को बुधवार रहा होगा। यानी समझ में आई। तो साधारण वर्ष में क्या होता है, जिस दिन से साल शुरू होगा उसी दिन पे जाके साल समाप्त हो जाएगा। लेकिन लीप वर्ष में जिस दिन से साल शुरू होगा उसके एक दिन बाद समाप्त होगा। कहने का मतलब है साधारण वर्ष अगर बुधवार से शुरू हुआ तो 31 दिसंबर बुधवार को ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन लीप वर्ष अगर बुधवार से शुरू हुआ तो वो समाप्त कौन दिन होगा, वो गुरुवार को समाप्त होगा। क्लियर बात हो गई आपकी। अब देखिए ये तो काउंटिंग हो गया 1 जनवरी से जब हम काउंट करते हैं तब। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपसे ठीक बीच में कोई दिन दे दिया जाए तब आप कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको समझना है आप लोगों को और बेहद ही इसको आसानी से इस चीज़ को आपको समझना है। ये मैं जो बता रहा हूँ इस चीज़ को अगर आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का आपका हल होने वाला है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, इसे समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए अगर मैं बात करूँ 11 जनवरी 2003 की, ये साधारण साल है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हम 11 जनवरी 2003 को कोई काम शुरू किए और वो दिन था मंडे, ठीक है, वो दिन क्या था, मंडे था। अब हमसे कहा जाए कि 1 साल में मेरा कोर्स कंप्लीट होता है। कोई भी काम मैं शुरू किया 1 साल पे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। तो ये 1 साल मेरा कब पूरा होगा, ये अगर 11 जनवरी 2003 है तो मेरा 10 जनवरी 2004 को मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में। यानी जिस दिन से आपका साल शुरू होगा उसके ठीक 1 तारीख पहले ही आपका साल हो जाता है खत्म। आई बात समझ में। इसका मतलब है कि अगर 11 जनवरी 2003 ये साधारण साल है और 11 जनवरी 2003 को अगर हम 1 जनवरी मानते हैं तो उसका 31 दिसंबर कब होगा, उसका 31 दिसंबर होगा 10 जनवरी को। इसलिए अगर 11 जनवरी 2003 को सोमवार था तो ये साल जो अंत हुआ हमारा 10 जनवरी को भी कौन सा दिन होगा, 10 जनवरी को भी हमारा मंडे ही होगा। आई बात समझ में। यानी कि अगर हम 11 जनवरी से कोई चीज़ शुरू किए तो हमारा साल 10 जनवरी को पूरा हो गया और अगर साधारण साल है तो 10 जनवरी को भी वही दिन होगा। इसका मतलब है देखिए दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लेते हैं कि अगर हमने कहीं पर 30 जून से कोई काम शुरू किया, अगर हमारे पास 30 जून 2007 है, 2006 लेते हैं, 30 जून 2006 को अगर यहाँ पे ट्यूसडे है, ठीक है, तो सीधा तौर पे जानिए कि अब ये साल कब समाप्त होगा, ये साल अगले साल में जाकर 29 जून 2007 को ये हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा और 29 जून 2007 को हमारा यहाँ पर कौन सा दिन होगा, ये भी हमारा ट्यूसडे ही होगा। ये भी हमारा क्या होगा, ट्यूसडे होगा। आई बात समझ में। अगर 30 जून 2006 से साल शुरू होता है तो साल समाप्त कहाँ होगा, 29 जून को होगा और अगर मंगलवार है तो अंत भी मंगलवार को होगा। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं लीप वर्ष की। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहीं भी कोई काम हम 2 फरवरी 2004 से शुरू किए तो इसका जो साल खत्म होगा वो साल कब खत्म हो जाएगा, 1 फरवरी 2005 को खत्म हो जाएगा। यानी अगर हम 2 फरवरी से कोई काम शुरू किए तो मेरा 1 साल कब पूरा होगा, 1 फरवरी 2005 को पूरा होगा और 1 फरवरी 2005 को साल पूरा हुआ तो देखिए 2004 तो लीप वर्ष था और ये लीप का फरवरी से गुजरते हुए आया। इसलिए ये जो अगर मान लेते हैं 2 फरवरी अगर मेरा ये फ्राइडे रहा होगा तो ये साल समाप्त किस दिन होगा,
ये सैटरडे को होगा, यानी लीप वर्ष में एक दिन आगे जाकर समाप्त होता है। आई बात समझ में। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, अगर 30 जून 2006 को मंगलवार था तो 29 जून 2007 को भी मंगलवार होगा, लेकिन अगर आपके 2 फरवरी 2004 को शुक्रवार है तो 1 फरवरी 2005 को शनिवार हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये देखिए ये है लॉजिक। अब अगर देखिए मान लीजिए कि कोई सवाल आपसे आता है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास है 21 अगस्त 2001 को गुरुवार था, 21 अगस्त 2001 को गुरुवार था, तो 25 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा। देखिए अब यहाँ पर आप देख के घबरा जाइएगा, सर सीधे 1 साल बाद का दिन पूछ दिया है, अब हम इसमें दिन को कैसे काउंट करेंगे। तो सीधा अब देखिए हमारा लॉजिक कैसे काम करता है। 21 अगस्त 2001 को गुरुवार था, तो अगर यहाँ पर 21 अगस्त है तो साल हमारा कब समाप्त हो जाएगा, साल हमारा 20 अगस्त 2002 को समाप्त हो जाएगा। यानी हम सीधा 20 अगस्त 2002 का तो डेट प्राप्त कर लेंगे, यानी 20 अगस्त 2002 को भी मेरा कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार ही होगा। आई बात समझ में। 20 अगस्त 2002 को भी मेरा कौन सा दिन होगा, गुरुवार ही होगा, क्योंकि साधारण साल में जिस दिन पे साल शुरू होता है उसी दिन पे साल समाप्त होता है। और अगर साल 21 अगस्त से शुरू हुआ है तो साल कहाँ पे खत्म होगा, 20 अगस्त पे खत्म होगा। आई बात समझ में। अब देखिए अगर 20 अगस्त को गुरुवार है तो हमें 25 अगस्त ज्ञात करना है, तो 21 को शुक्र, 22 को शनि, 23 को रवि, 24 को सोम और 25 को मंगल, यानी कि 25 अगस्त 2002 को हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। आई बात समझ में। देखिए कितना आसान था। अब मान लीजिए कि यहाँ से अगर हमें कोई भी तारीख यहाँ पर निकालनी होगी तो हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई हमें लीप वर्ष का ही कोई साल आ गया, अगर मान लेते हैं हमें कोई तारीख दे दिया गया है कि अगर हमारा यहाँ पर दे दिया गया है कि 31 जनवरी 2012 को यहाँ पर मान लीजिए कि संडे है, तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि 12 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। अगर 31 जनवरी 2012 को संडे है तो 12 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। देखिए अब अगर 31 जनवरी से साल शुरू हुआ है तो साल खत्म कब हो जाएगा, 30 जनवरी 2013 में साल समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ अब गौर ये करना है कि 31 जनवरी 2012 तो लीप वर्ष है, इसलिए अगर 31 जनवरी 2012 को संडे था और 30 जनवरी 2013 को साल समाप्त हुआ तो उस दिन यहाँ पर मंडे हो जाएगा, क्योंकि लीप साल में एक दिन आगे साल समाप्त होगा और साधारण साल में आपका जस्ट उसी दिन साल समाप्त होता है। तो आप हमेशा समझ गए कि जिस तारीख से साल शुरू होता है उसके ठीक एक दिन पहले साल समाप्त होता है। और दिन की गणना कैसे करेंगे, अगर साधारण होगा तो वही दिन होगा, अगर लीप गुजर के आया होगा तो एक दिन आगे चला जाएगा। तो 30 जनवरी 2013 को मंडे है, तो अब मान लीजिए कि हमें जाना है 12 फरवरी पे, ठीक है। तो 30 जनवरी के बाद हमें 12 फरवरी पे जाना है, तो सबसे पहले 30 जनवरी है, तो ये देखिए 31 जनवरी को मंगलवार हो जाएगा और 1 फरवरी को हमारा क्या हो जाएगा, 1 फरवरी को मेरा बुधवार हो जाएगा। ये हम निकाल लिए। अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है, तो यानी कि फिर 1 7 8, फिर 8 तारीख को आपका बुधवार आ जाएगा, फिर 8 को भी बुधवार आएगा और 9 को गुरु, 10 को शुक्र, 11 को शनि और 12 को रवि, यानी कि अब 12 फरवरी को मेरा कौन सा दिन आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि साल दर साल हम लोग कैसे आसानी से दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे स्टूडेंट्स, ज़्यादा लोड नहीं देना है, एक एक चीज़ करके आप लोगों को सीखना है और धीरे धीरे आप लोगों को मैं वही सारा कैलेंडर के चीज़ों को बिल्कुल इसी तरह आसानी से सिखा दूंगा।
और उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।